रूख वातावरण हो, ऐसे समय में जहां 0 टेम्परेचर तापमान हो, या 48 डिग्री जो है, या 50 डिग्री 60 डिग्री का धधकती हुई आग के समान जो है अंबार अगर आग बरस रही हो, जहां धरती आग फेंक रही हो, हवाएं लू बन करके बह रही हो, और आकाश जो है सूर्य किरण के माध्यम से पूरी धरती को तपा रही हो, ऐसे समय में भी एक बार पानी पी के रहने वाला कोई संत है तो वह है दिगंबर संत है बंधु। अपने हाथों से केश को उखाड़ के फेंकने वाला महान पराक्रमी कोई तपस्वी संत है तो वह है दिगंबर संत है। अपनी जीवन के अंदर सारी आशाएं भावना को छोड़ करके प्रभु के चरणों में, शास्त्र के अध्ययन में जीवन व्यापन करने वाला कोई संत है तो वह है दिगंबर संत है। भाई, आपके यहां से निकले हुए ये जीव है, आपके परिवार से निकले हुए ये महात्मा लोग है, ये महात्मा लोग, ये संत दिगंबर साधु जो है, कभी आप मार्केट में जाते हुए देखा है? कभी दुकान में घूमते हुए देखा है क्या? कभी पानी पूरी की दुकान में कभी देखा है क्या? कभी होटल को जाते हुए देखा है क्या? सारी आशाएं भावना को उसने छोड़ दिया, और उसी का नाम तपस्या है भाई। एक मंदिर में एक आदमी को जिंदगी भर मंदिर में रहना, इससे बड़ा और तपस्या क्या हो सकता? आप एक घर में 1 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, आपकी आशा भावना की जो है वो हर चीज को आप पूर्ण करने में लगे हैं, और साधु अपनी दौड़ परमात्मा के चरण के सिवा और कहीं नहीं लगाता। इससे बड़ा तपस्या क्या? तपस्या का अर्थ क्या है? इच्छा निरोधो तपा। तत्वा सूत्र के अंदर सूत्रधार ने बताया कि अपनी जो इच्छा है उसका निरोध करना, इसका कंट्रोल करना, उसको जो है स्थिर करना, नाम तपस्या है। और 12 प्रकार के तप हैं, अंतरंग 6 और बहिरंग 6। आज जो है हमारे धरा पर आचार्य शांति सागर जी ने 9,000 उपास की। अभी फिलहाल में जो है हमारे आचार्य निश्चय सागर जी महाराज देवा समाधि मरण से अपने देह को त्याग कर लिया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 7,000 उपास की। और क्या चाहिए? और हर एक संत महात्मा एन केन प्रकारेण आपके जीवन को सुधारने में लगा हुआ है। और हमारी समाज इतनी बेवकूफ समाज है, इतनी गलत समाज है, इतनी निर्दय समाज है, संतों की व्यवस्था के नाम पर कुछ भी कोई विचार नहीं करता। संतों को चातुर्मास करवा दिया, खत्म, जिम्मेदारी खत्म। वो कहां भटक रहे, कहां जा रहे, किधर उनकी व्यवस्था, कोई विचार करने वाले नहीं। और समाज भी क्या है? वो समाज बहुत श्रीमंत समाज है। श्रीमंत समाज नामी वाले आचार्य को पकड़ के बैठे रहते हैं, बेचारे 1-2 साधु जो रहते हैं उनका कोई व्यवस्था ही नहीं। जहां हमें पुण्य धरा प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है, इसे शिखर जी जैसे पर साधुओं को जो है आर के लिए भटकना पड़ता है। महावीर जी जैसे क्षेत्रों में जहां करोड़ों रुपए जो है इनकम होती है, पर साधु की व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ भी नहीं, 0 है। तो बंधुओं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है कि जो भी संस्थाएं बन रही है, संस्थाएं मात्र व्यक्तिगत या कमेटी के अधीन हो रही है, पर साधु के नाम पर, तपस्वियों के नाम पर कोई भी व्यवस्थाएं भारत देश में कहीं दिखाई नहीं देती। आज हमारे 10 लक्षण धर्मों पर मैं यही कहना चाहूंगा कि साधु संतों की व्यवस्था, साधु की व्यवस्था आपके होना चाहिए। आज आप इतने सारे लोग भारत देश में मंदिरों में इकट्ठा होते, आप थोड़ा सा बैठ करके चिंतन करिए
आज केवल 5 साल के अंदर कम से कम 5 साधुओं का मर्डर हो चुका है जो हमारे नजरों में, और 500 साधुओं की विचरण के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। साधु अगर दिवाली के दिन अगर आपका जो है धर्म है लास्ट उत्तम आकिंचन धर्म होने के बाद मंदिर जो है पुजारी और महाराजों की सिवाय और कुछ नहीं दिखे। बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो 10 लक्षण के 10 दिन बहुत ओज के साथ, बहुत भीड़ के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है, उसके बाद जीरो हो जाता है व्यवस्था। तो इन दिनों में जो नवयुवक है जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे आत्मीय निवेदन है, थोड़ा सा एक बैठक बैठाइए कि जैसे आपके यहाँ साधु आते हैं, बहुत बड़े, आप तपस्वी नहीं बन सकते हैं तो तपस्वी की व्यवस्था करना भी आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य और आपके जीवन में बहुत बड़ा यश का कारक बनेगा। आपके जीवन को ध्यान रखिए, साधु की थोड़ा सा भी सानिध्य जो है अपने जीवन को बदलाव देता है, अनेकों ग्रहों को शांत कर देता, अनेकों आदमी के जो गरीबी को नाश कर देता। साधु का आशीर्वाद, साधु का केवल दृष्टिपात ही आपके जीवन को बदलाव कर देता। तपस्वियों का सेवा करना आपका मनोधर्म होना चाहिए। चातुर्मास के बाद जब तक दूसरा साधु, एक साधु जो है दूसरे जो है, जहां तक उनकी व्यवस्था न हो सके, जहां तक जैन समाज न हो, वहां तक जो है साधु जो है उनके साथ चलने का व्यवस्था बनाई। नवयुवक है, नवयुवतियां है, माताजियों के लिए विहार के लिए व्यवस्था बनाए। नौकरों के अधीन न रहे। आजकल तो बड़े बड़े सिटियों में दिक्कत ये आ रहा है, खाना भी नौकर बनाएंगे, खिलाएंगे भी नौकर और चलेंगे भी नौकर, और नौकर के चक्कर में बहुत सारे दुर्घटनाएं घटने के लिए भविष्य देख रहा है। तो आप स्वावलंबी बने, साधु सेवा के प्रति अग्रसर हो, ये हम भावना भाते हैं। मैं आपका कहने का तात्पर्य यह है, दिगंबर साधु ने अपने जीवन लगा दिया धर्म के वास्ते, आप केवल चंद समय उनकी सेवा के लिए लगाई। कोई भी जात पंथ को संप्रदाय के बीच में न उलझते हुए दिगंबर अवस्था अगर आपको दिखे, अगर वो अकेले विहार कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को बाजू में लगा करके 2 कदम उनके साथ चलने का प्रयत्न करिए। तपस्वी की सेवा करना ही उत्तम तपस्या है। सता जैसे समझो, अगर सेंट के कारखाने में कार्य करोगे तो खुद ही जो है हाथ सुगंधमय हो जाएगा। गुलाब के फूल अगर उधर का इधर रखने लग जाओगे तो आपका हाथ भी गुलाब जैसा महकने लग जाएगा। संसार रूपी गंदगी में अगर हाथ लगाओगे तो बदबू मारने लग जाएगा। तो तपस्या अगर जितनी हो सके करिए। आप लोग उपास कर रहे हैं, उन लोगों की अनुमोदना करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनके हम सपोर्ट करें। कई लोग अगर उपास कर रहे हैं, उनके तपस्वी लोग हैं, उनके प्रति आप अनुमोदना भाव, प्रेम भाव, माधुर्य भाव और आप उनके प्रति आकर्षणता भाव रखिए। भारत देश के अंदर अनेक जो है तपस्वी लोग हुए हैं। उसमें बहिरंग जो तपस्या करने के लिए अनशन, अवमद, व्रत पर संख्या, रस परित्याग, कायिक क्लेश, जो 6 तप है, आप भी खुद जितना हो सके तपस्या से अपने जीवन को पुनित करें। मात्र 10 धर्म में नहीं, लॉन्ग लाइफ में अनशन, इसमें कौन सा छोटी सी तो क्रिया है, छोटी सी। आपको भूख लग रहा है कि 4 रोटी खाने की तो 3 रोटी खाई, यह अनशन तप। भूख से कम खाना, ये देह के लिए, बॉडी के लिए और जीवन के लिए अनुकूल रहता है। अगर आपके देखिए, अगर कोई वस्तु पात्र है, उसके अंदर कोई आइटम डाला है और मिक्स करना है, तो अगर पात्र आधा डाला हुआ है तो घोलने में इजी रहता है, अगर भरा हुआ है तो उसको हिला नहीं सकते, सब बाहर जाता है। इसी प्रकार पेट के अंदर पचन क्रिया होने के लिए उसको जो है
क्रशिंग होने के लिए, रसादी वस्तु को विभाजन करने के लिए पेट के अंदर खाने भूख से कम खाओगे तो पाचन क्रिया बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ये अनशन तप व्रत परिचर्या। अब व्रत करिए, आज मैं 3 ही भाजी खाऊंगा, 4 ही भाजी खाऊंगा, जितना खाना है उतना है तो नियम लो। साधु लोग व्रत लेते हैं कि आज अगर 2 कुंभ 2 दाम्पत्य लेके रहेंगे तो ही मैं आहार लूंगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज का अपने चारे चक्रवर्ती के अंदर एक कथाएं आती हैं, उनकी जीवन वृत्तांत में उन्होंने एक नियम ले लिया और नियम लेने के बाद ऐसा नियम लिया जो कभी कल्पना नहीं कर सकते, कभी विचार नहीं कर सकते। उन्होंने नियम लिया व्रत परिसंख्यान में बैल के सींग के ऊपर अगर गुड़ लगा हो वहां जो है मैं आहार करूंगा। अब बताइए, बैल कहाँ, गुड़ कहाँ, कैसा योग आयोग। एक उपवास हुआ, दूसरा दिन जो है वे नगर में परिक्रमा कर रहे थे, देख रहे थे कहीं उपलब्ध होगा क्या, क्योंकि ड्यूटी करना अपना धर्म है, मिले ना मिले वो अलग बात है। और उधर इधर घूमते 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 उन्होंने क्या देखा, गांव के बाहर जो है पहले लोग बैलगाड़ी के माध्यम से गुड़ आदि जो है ले जाते थे, वाहन की व्यवस्था तब नहीं थी, बैलगाड़ी ही जो है वाहन के रूप में कार्य करता था देश के अंदर। तो शांति सागर महाराज जो है गांव के बाहर जैसी विधि लेकर के, मुद्रा लेकर के घूम रहे थे, अचानक देखा एक बैल जो है और एक आदमी जो है वहां खड़ा है और बैल को बैलगाड़ी से बाहर कर दिया। और बैल के न जाने क्या प्रेरणा हुई, उसने अपने गर्दन को हिलाया और गर्दन के हिलाने के बाद उसका जो सींग था वो सींग गुड़ में लग गया और महाराज को वो बैल देखने लगा। तो महाराज वहां जा करके खड़े हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज की विधि प्राप्त हुई और महाराज जो है आहारचर्या महाराज का निर्विघ्नता से हुआ, ये हुआ व्रत परिसंख्यान। ऐसे कई प्रकार के साधु जो है अपने जीवन के अंदर व्रत परिसंख्यान कर लेते हैं और अनेकों प्रकार की जो कठिन से कठिन नियम लेकर के एन केन प्रकारेण आत्मा को तपाते हैं। आत्मा जितना तपता है तप से उतना कुंदन और सोना होता है। ध्यान रखिए, जो भी तप की प्रक्रिया है वह जो है आत्मा को तपाने का एक विधि होता है और आत्मा जितना तपता है उतना निखरता है। आचार्य ने कहा रस परित्याग। षट रस का अर्थ होता है जिसमें गृद्धता निर्माण हो, जिसमें आसक्तियां निर्माण हो। ऐसे रस जिसमें जेब में जाने के पूर्व या देखने के बाद आपके लार टपकते हो, उससे खाने के लिए लालायित होते हो, ऐसे वस्तु को त्याग करना रस परित्याग है। सामान्य तौर पर 6 प्रकार के रस है, तेल है, घी है, शक्कर है, नमक है। तो जो ये जो षटरस है इत्यादि जो षटरस है उसको भी क्रम से ना अपेना आप लोग दूध है इत्यादि जो वस्तु है उसको क्रमेण आज 1 रस का त्याग किया, कल 2 रस का त्याग कर लिया, आज जो है 6 रस का त्याग कर दिया। इस प्रकार की अपने जीवन को जो खा रहे हैं एक ही टाइम खाते हैं और उसमें भी इस प्रकार का त्याग करते हैं। इससे बड़ा और क्या तपस्या हो सकता बताइए। 24 आवर्स में एक ही बार खाना होता है और उस खाने के अंदर भी उसको भी त्याग करते रहते हैं। जीवन के अंदर इससे बड़ा तप और क्या त्याग हो सकता है। वह तपस्या बहुत महत्वपूर्ण होती। अगर किसी को कुछ नहीं मिलता वो छोड़ दिया वो ठीक है, पर सब कुछ मिलते हुए भी नहीं खाना, यह जो है इससे बड़ा जो है सो तप और क्या होगा। तो साधु महात्माओं का तप अद्भुत अलौकिक होता है
अपने जीवन और कर्मों को नाशकारक होता है, अपने जीवन को निखारने वाला होता है। मैं आत्मीय आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे संतों के महात्माओं के चरणों में जीवन बिताएं, जिससे आपका जीवन सफल हो सके, आपका जीवन यशस्वी हो सके, आप सभी जो है मंगलमय जीवन बना सके। तो आप खुद भी थोड़ा बहुत रस त्याग करके, जितना हो सके उतना रस आदि त्याग करके अपने जीवन करें। सामयिक में, प्रतिकर में एकासन बैठ करके, खड़गासन आदि बैठ करके, खड़गासन में खड़े होकर के कायोत्सर्ग आदि करना, और पत्थरों पर, पहाड़ों पर, गिरियों पर, कंदरों पर आदि अनेकों पर जो है अपने सामायिक आदि ध्यान आदि करना, ये सब देह को जो है नाना प्रकार के माध्यम से देह को एकाग्र, मन को एकाग्र, वचन को एकाग्र करने की जो प्रक्रिया है, उसी का नाम त्याग है बंधु। और त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को निखारिए। और मात्र अनशना ओम अदय व्रत परिसार रस त्याग काहे क्लेश होता है। काहे को नाना प्रकार के ना कंट्रोल करना, देह को कंट्रोल करना, देह को जो है क्रश करना, उसका नाम काहे क्लेश है। और विनय, ये तो बाह्यरंग तप हुआ। अंतरंग जो 6 प्रकार के विनय है, वयावर्ती, स्वाध्याय, संयम, तप आदि जो तप के अनेक प्रकार के अंदर के जो भेद है, विनय, नम्रता, सरलता। कई लोग अकड़बाज होते, कई लोग अहंकारी होते, वह विनय करना भी एक प्रकार का तप है। साधुओं की वैयावृत्ति करना भी एक प्रकार का तप है। और जो है अपने जीवन के अंदर स्वाध्याय करना भी एक तप है। पर ध्यान रखना, अपने जीवन में 99% आप अनपढ़ रहना, प्रतिदिन पंडितों के स्वाध्यायों से दूर रहना, क्योंकि वह स्वार्थपूर्ण उनका स्वाध्याय होता है।